आज का मेरा कार्यक्रम था। आज दिन सोमवार है, 22 जून है और हमारे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय प्रभारी मान्यवर प्रोफेसर विलास खरात के आदेशानुसार एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था। साकेत बचाओ विरासत बचाओ आंदोलन का यह दूसरा चरण था जो हम करने जा रहे थे। यह भारत के सभी बुद्ध विहारों में और जहाँ बुद्ध विहार नहीं है उस जगह पर पीपल ब्रिज के नीचे बैठकर करना था। यह जो कार्यक्रम सभी जगहों में हो रहा, औरंगाबाद में न होने का कारण यह है कि अनुमंडल पदाधिकारी औरंगाबाद ने हमारे 22 जून के प्रोग्राम और 1 जुलाई को रैली को दोनों को कोरोना महामारी को लेकर के रद्द कर दिया। हमें अनुमति नहीं दिया, जिसके कारण हमने कार्यक्रम को नहीं किया। और बाकी जगहों बाकी जिलों में अनुमति मिला, कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छे से कार्यक्रम हुआ है। यह केवल हमारी जानकारी के अनुसार औरंगाबाद जिला में नहीं मिला अनुमति, नहीं कार्यक्रम हुआ। लेकिन इस पर अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से और केंद्र सरकार, राज्य सरकार से भी मेरा कहना है कि लॉकडाउन और कोरोना महामारी को लेकर के ही लॉकडाउन किया गया था और लॉकडाउन के दौरान ही जो जोगी सरकार है उत्तर प्रदेश की, जिसके द्वारा यह मंदिर निर्माण कार्यक्रम जो शुरू किया गया सारा चीज़ें, क्या उससे मानव को कोरोना होने की संभावना नहीं थी? क्या वहाँ एक ही 2 मानव काम कर रहे थे जिससे कोरोना मानव को नहीं हो पाता? और हम लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग में कार्यक्रम करने जा रहे थे पीपल ब्रिज के नीचे बैठ करके, जो हमको अनुमति नहीं दिया गया। बाकी कार्यक्रम के लिए औरंगाबाद जिला में भी यह हमें पता चला है कि यहाँ पर लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। यह मेरे साथ अन्याय हुआ है, हमें यह इस बात की दुख तकलीफ है। इस समय मैं इतना ही बात करना चाहता हूँ। जिला कार्यालय में ही बैठकर समय को देखते हुए अपने राष्ट्रपति के नाम हम विज्ञापन जिला पदाधिकारी को देने जा रहे हैं। इस आंदोलन को हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय वामन मिश्राम साहब ने राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन दिया है और इसलिए हम लोग भी जिला में इनका समर्थन दे रहे हैं और हम लोग साथ सहयोग कर रहे हैं। अभी हमारे ओर से केवल बहुजन क्रांति मोर्चा के ओर से इस आंदोलन में 500 महिला पुरुष सहभाग होने वाले थे, लेकिन इनका कार्यक्रम रद्द होने के कारण जब हमें इनको से मोबाइल पर बात हुआ तो ऐसा पता चला कि कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। इसके वजह से वो लोग नहीं आ सके। ये जो आंदोलन है ये हमारे जो महामानव गौतम बुद्धा थे वो बहुजन समाज से थे और बहुजन समाज के इतिहास, मूल निवासी बहुजन समाज के इतिहास धरती में दबाया गया है, इतिहास के पन्नों से गायब किया गया है। और ये गायब करने वाले कोई और नहीं, यूरेशिया से आक्रांता विदेशी ब्राह्मण ऐसा किया है और ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग को आगे रखकर रामायण लिख करके अभी वहाँ राम को स्थापित करना चाहता है। इसलिए हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे, इसलिए यह आंदोलन घोषित किया गया है और इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर बहुजन क्रांति मोर्चा का समर्थन मिला हुआ है। हम लोग भी खुला समर्थन किए हैं। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से साकेत बचाओ विरासत बचाओ अभियान जो चलाया जा रहा है, यह पूरे देश भर में चलाया जा रहा है और यह देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी चलाया जाएगा, ऐसा मुझे अनुमान लगता है। तो हम बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष रामस्वरूप पासवान अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष BL मातंग साहब के आह्वान पर इनके साथ खड़े हैं और इसलिए खड़े हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए ने खुला समर्थन दिया है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क को कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय और भाईचारा पर जो आधारित समाज जो है और जो लोग चलते हैं और जो संस्थाएं चलती है, हमारी पार्टी भी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय और भाईचारा पर आधारित है। और यह बहुजन मुक्ति पार्टी अपने बहुजन समाज को यही संदेश देता है। इसलिए हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल सोसाइटी के साथ में है और हम इनके साथ अपने ज़िले में अपने समर्थकों के साथ, अपने लोगों के साथ मिलकर के खड़ा होना चाहते थे, इनके साथ रहना चाहते थे। लेकिन यह पता चला कि इनको अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से जो आदेश लेने के लिए गए थे, हालांकि आदेश तो लिया नहीं जाता है, सच्चाई के काम में आदेश लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये संविधान की धारा 19 बताता है कि
कि अगर हमको हमारे साथ अत्याचार होता है, हमको अगर उस बात को कहना है तो उसको बात को कहने के लिए हम रोड पर या कहीं भी हम जनसभा कर सकते हैं न्यायिक तरीके से। तो इसलिए इन्होंने सिर्फ ज्ञापन दिए थे कि हम इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं यहाँ पर, और इनको रोक लिया गया। तो हम इनके साथ कार्यालय इस बात को रखा है और आगे भी इनका जो भी कार्यक्रम होगा उनके साथ हम लोग